Hello everyone, welcome back to my channel. My name is पुरुषोत्तम कुमार. Comprehension build-up करने में, comprehension strong करने में, speaking and listening के साथ साथ reading भी एक important factor and aspects है. तो इस रीडिंग एस्पेक्ट्स को प्लीज़ डू नॉट इग्नोर. आपके कम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के लिए ही इस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड स्टोरी एनालिसिस का एपिसोड आपके सामने लाया जाता है. बिफोर आई गो हेड इन दिस एपिसोड, आई रिक्वेस्ट दोज न्यू व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे फटाफट सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे. तो चलिए लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल एनालिसिस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेडलाइंस. बेरूत बैटर्ड. बैटर्ड का मतलब होता है अटैक्ड वायलेंटली एंड डैमेज्ड, यानी कि काफ़ी आक्रामक रूप से हमला हुआ हो और काफ़ी क्षति पहुंची हो, तो वहाँ पर हम बैटर्ड का इस्तेमाल करते हैं. अर्थात जो बैरत है, जो कैपिटल है, वहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ, धमाका हुआ और काफ़ी क्षति पहुंची. अभी चलिए आगे देखते हैं. ब्लास्ट वर्सेंस लेबनान सिचुएशंस, यानी कि जो ब्लास्ट है उसने वर्सन, जो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बद से बदतर बनाना. अर्थात स्थिति पहले से ही बुरा है और भी बुरा हो गया तो वो वर्सिन वर्ड का वहाँ पर इस्तेमाल होगा. राइट. तो ये जो धमाका हुआ, ब्लास्ट जो हुआ, उसने वर्सिन कर दिया, यानी कि सिचुएशन को और ख़राब कर दिया. लेबनान सिचुएशन, यानी कि लेबनान की जो परिस्थिति है उसे और ख़राब कर दिया. एज इट फाइट्स, क्योंकि इट फाइट्स यानी कि ये जो है वो लड़ रही है. पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिक अर्थात अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, इन हेल्थ इमरजेंसी और स्वास्थ्य इमरजेंसी वहाँ पर है, संकट है. तो ये इन सारे चीज़ों से लड़ रहा है और इस बीच जो है इसकी स्थिति और बदतर हो गई क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ. राइट. द डिवास्टेटिंग ब्लास्ट, यह जो क्षति पहुंचाने वाली, काफ़ी हानि पहुंचाने वाली जो ब्लास्ट हुई है, धमाका हुआ है, इन सेंट्रल बेरट, यानी कि बेरट के बीच शहर में, ऑन ट्यूसडे, कब? ट्यूसडे को, दैट किल, जिसने मारा है 135 पीपल, 135 लोगों को इसमें जाने गई हैं. एंड वुंडेड, और घायल किया है 4000 पीपल, यानी कि 4000 लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं. हैज़ वंस अगेन टर्न, ठीक है. हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, टर्न हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस हुआ. नाउ द वेयर द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट फिर कहाँ है? किसने टर्न द स्पॉटलाइट? द डिवास्टेटिंग ब्लास्ट, यानी कि ये जो काफ़ी बड़ा हमला जो हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, जो हानिकारक धमाका हुआ इतना, इसने फोकस जो है, वो केंद्र बिंदु जो है उसने चेंज कर दिया है फिर से ऑन अ सिटी दैट हैड इन द पास्ट, जो कि बीते हुए समय में सर्वाइव्ड सिविल वॉर्स, इसने अपने आप को सर्वाइव किया, मतलब एक बुरे दौर से निकाला, ठीक है, और अपने आप को किसी तरह से जीवित रखा है. तो कौन कौन से बुरे दौर से गुजरा? यह सिविल वॉर से गुजरा, यानी कि एक नागरिक युद्ध की तरह से समझ लीजिए. सेक्टेरियन वायलेंस, यानी कि एक तरह से सेक्टेरियन का मतलब होता है विभाजनकारी जो हिंसा है वो. एंड फॉरेन इंटरवेंशंस, और विदेशी हस्तक्षेप. एंड टेररिस्ट अटैक्स, और जो टेररिस्ट हमले हैं उनका, ठीक है. वाइल, यद्यपि, देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज. वाइल का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का आपको पहले से भी पता होगा, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बता चुका है. यद्यपि, देयर इज़ नो डेप्थ, देयर का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है मैंने कि देयर का इस्तेमाल तब किया जाता है
जब कहीं पर कोई एग्जिस्टेंस दिखाया जा रहा है, किसी चीज़ की अस्तित्व बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या बोला, देयर इज़ नो डेप्थ, यानी कि कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ कॉन्स्पिरेसीज थियरी, यानी कि षड्यंत्रकारी जो सिद्धांतें हैं या षड्यंत्र करने वाले जितने जो एक्टिविटीज़ है उसकी कोई कमी नहीं है। डेप्थ का मतलब कमी, ठीक है। द इनिशियल, अब यहाँ देखिए वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कॉमा है, अर्थात यहाँ पर एक सेंटेंस का जो पोर्शन है नया स्टार्ट हो रहा है और वो फिर भी से स्टार्ट होगा, बट फिर भी को आपको अंडरस्टूड करके रखना है कि पहला जो पार्ट है सेंटेंस का बोल रहा है यद्यपि, तो दूसरा पार्ट फिर भी, है ना। यद्यपि कोई कमी नहीं है इस तरह के षड्यंत्रकारी सिद्धांतों का। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फिर भी जो शुरुआती जो असेसमेंट है, जो आकलन है सरकार का ऑफ द गवर्नमेंट, इज़ दैट, वह यह है कि द ब्लास्ट वॉज कोज्ड बाई, ये जो ब्लास्ट हुआ है उसका कारण क्या है, ब्लास्ट वॉज कोज्ड बाई द डेटोनेशन ऑफ द मोर देन 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कि 2700 टन का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो फटा। डेटोनेशन का मतलब फटना होता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है वो इस तरह की घटना घटी, यानी कि ये जो ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या है सरकार दे रही है कि यह 2700 अमोनियम नाइट्रेट के फटने के कारण हुआ है, ठीक है। दैट हैड बीन स्टोर, जिसे स्टोर करके रखा गया था, एक जगह इकट्ठा करके रखा गया था। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। मैं क्लियर? चलिए, अब वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, ठीक है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं उसे वेयर हाउस बोलते हैं। एट द बेरेट, यानी कि इस जगह पर, बेरेट में। पोर्ट आफ्टर, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि एट द बेरेट पोर्ट, यानी कि जो बेरेट का पोर्ट है वहाँ पर जो वेयर हाउस है वहाँ पर ये रखा हुआ था। 2700 से अधिक टन के आसपास जो है ये एक्सप्लोसिव आइटम्स रखे हुए थे, विस्फोटक सामान, जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। उसके फटने की वजह से ये कारण हुआ, और ये जो कारण हो कौन बतला रही है, गवर्नमेंट की आकलन है। कहता है कि वेयर हाउस एट द बेरेट पोर्ट आफ्टर इट वॉज कॉन्फिस्केटेड, तो ये जो एक्सप्लोसिव आइटम है, यह जो विस्फोटक सामान है वो कैसे यहाँ पर आया, तो वो कॉन्फिस्केटेड किया गया था। इट वॉज कॉन्फिस्केटेड मतलब यह जब्त किया गया था। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट डेफिनेट का पैसिव वॉइस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसे कॉन्फिस्केट करके रखा गया था, जब्त करके रखा गया था। फ्रॉम ए कार्गो शिप, एक कार्गो शिप से 6 years ago, 6 साल पहले एक कार्गो शिप से इसको जब्त करके बेरेट पोर्ट पर रखा हुआ था गोदाम में, ठीक है। ऑफिशियल से, जो ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं, वे कहते हैं द इनिशियल एक्सप्लोशन, जो शुरू में जो विस्फोट हुआ, इग्नाइटेड फायर, उससे क्या हुआ, आग लगी। फायर का शुरुआती आग लगने को सेंस में इग्नाइट बोलते हैं, है ना। तो इग्नाइटेड फायर मतलब फायर लगी शुरू में। व्हाइल द सेकेंड वन, जबकि दूसरा जो ब्लास्ट हुआ, द सेकेंड वन का इस्तेमाल यहाँ पर ब्लास्ट के लिए किया गया है, ठीक है, एक्सप्लोशन के लिए किया गया है। वर्ड नाउन ये रिपीट नहीं हो इसके लिए वन का इस्तेमाल किया जाता है। तो द सेकेंड वन यानी कि द सेकेंड एक्सप्लोशन, ठीक है। तो दूसरी जो विस्फोट हुई वॉज मोर डिवस्टेटिंग, वो ज़्यादा विनाशकारी था। विद अ मशरूमिंग क्लाउड ऑफ स्मोक, अर्थात धुएं का जो क्लाउड था वो मशरूम क्लाउड था। व्हाट डज मीन बाय मशरूम क्लाउड? आपने मशरूम देखा होगा, उसका शेप किस तरह का होता है, नीचे डंटी होती है और ऊपर में एक छतरी जैसा वो स्प्रेड होता है, फैला होता है। तो इस तरह का धुएं का आकार बना इस विस्फोट के बाद। एंड फायर, और ये जो आग है, एनवेलपिंग द कैपिटल्स स्काईलाइन, यानी कि जो ये राजधानी है उसके आकाश में, यानी कि इसके ऊपर वाले आकाश में पूरी तरह से आग जो है वो घेर लिया था। एनवेलप का मतलब ऊपर से छा जाना होता है। एंड इट्स शॉक वेव्स, और इसका जो विस्फोट का जो शॉक था, झटका का जो तरंग था, बैटरिंग बिल्डिंग्स
across the city। अब यहाँ पर समझे, बैटर का मतलब होता है अटैक्ड वायलेंटली एंड डैमेज्ड, यानी कि काफ़ी आक्रामक तरीके से हमला होना और उसका डैमेज काफ़ी होना। बैटरिंग का एक और सेंस होता है कि जब हमला हो और एक झटका टाइप का, वाइब्रेशन टाइप का जब पैदा हो तो उसको भी बैटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ शॉकवेव्स के कारण जो बैटरिंग जो हुआ, यानी कि जो बिल्डिंग में जो वहाँ पर भवन थे उसमें बैटरिंग हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुआ, तरंगे उत्पन्न हो गई, ठीक है, अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी में, पूरे शहर में, एंड वोंडिंग 1000, ठीक है, और इसने क्या किया, हजारों को घायल किया, जख्मी किया। ऑफिशियल्स हैव सेड, अर्थात जो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने कहे हैं, दे वुड इन्वेस्टिगेट एनी पोटेंशियल टेरर एंगल, कि वे इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन करेंगे, जांच करेंगे कि इसमें कोई खास कोई टेरर एंगल है क्या, कोई आतंकवादी का हाथ है क्या, तो उसकी पोटेंशियलिटी की, उसकी जो यथार्थता है उसकी जांच करने की करेंगे, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। वाइल प्राइम मिनिस्टर हसन देब हैज़ प्रॉमिस्ड, है ना, और जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ का हसन देब, उन्होंने प्रॉमिस किया है, हैज़ प्रॉमिस्ड, ठीक है, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। टू ब्रिंग, टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल है, अर्थात इन्फिनेटिव, यानी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, टू ब्रिंग ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटास्ट्रफी, तो इस विपत्ति के लिए, इस बर्बादी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको क्या करेगी ये प्रधानमंत्री, क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग टू जस्टिस। याद रखें, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है न्याय के सामने उनकी स्क्रूटनी होगी, न्याय दिया जाएगा, और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उस तरह की सज़ा मिलेगी। यानी कि ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है सज़ा दिलवाना, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट है वहाँ के, हैज़ कॉल्ड इट, उन्होंने इसे एन अटैक, क्या बोला है कि यह एक हमला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्लास्ट एंड द लेवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन it caused in one of the busiest areas of the capital city suggest that the casualties could be higher। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, उसका जो आकार था, उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो, और डिस्ट्रक्शन जो है, जो बर्बादी हुआ उसका लेवल, यानी कि उसका जो स्तर, वो इज कोस्ट इन वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया। कहता है कि जो कैपिटल सिटी है इसके सबसे बिजी जो क्षेत्र हैं उसमें से एक है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। सजेस्ट दैट, तो ये जो बर्बादी है, ये जो धमाका है, इसकी स्तर और मैग्नीट्यूड को देख करके यह कहा जा सकता है, अर्थात यह सजेस्ट करता है, यह एक तरह का सलाह दे रहा है, बताता है, इससे ही इस बात की इंगित होती है दैट कि द कैजुअल्टीज़, ये जो हानि हुआ है, ये जो कैजुअल्टीज़ हुई है, खुद भी हायर, यह ज़्यादा हो सकता था, मतलब और भी भयानक हो सकता था, ठीक है। बेरेट्स हेल्थ केयर सिस्टम, ये जो बेरेट का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, स्ट्रगलिंग टू फाइट, याद रखेंगे, स्ट्रगलिंग टू फाइट का मतलब होता है जद्दोजहद करना, किसी चीज़ के साथ लड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, स्ट्रगलिंग टू फाइट द कोविड-19 पैंडमिक। तो कहता है कि बेरेट के जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो जद्दोजहद कर रहा है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। इज़ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, मतलब वो पहले से ही तनाव में है, क्या, हेल्थ केयर सिस्टम। Coping with the aftermath of the blast itself would be an uphill task for the country's beleaguered government। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कॉप विद का मतलब होता है सामना करना, टैकल करना। द आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ का मतलब रिजल्ट ऑफ द ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट के बाद जो हो रहा है परिस्थिति जो पैदा हुई तो उसे आफ्टरमाथ बोलते हैं। यानी कि ब्लास्ट के बाद जो हुआ उन सारे स्थिति को लड़ने के लिए, कॉप विद का मतलब उसे सामना करने के लिए, इटसेल्फ वुड बी एन अपहिल टास्क, यानी कि यह खुद ही एक ऐसा टास्क होगा जिसको करना काफ़ी कठिन होगा।
अपहिल मेरे पुराने वीडियोज़ में भी आ चुके हैं वर्ड। आपको सिंपल समझना है कि एक पहाड़ी है, अगर उसको पहाड़ी की तरफ ऊपर की ओर जाना है अर्थात आपको इस वो चढ़ने में समय लगेगा और आपको काफ़ी भार पड़ेगी, काफ़ी कठिनाई होगी। तो वैसे जगह पर अपहिल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी है, ये ऐसा टास्क होगा जिसको करने में समय लगेगा और काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है। फॉर द कंट्रीज बिलीगर्ड गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार पहले से ही परेशान है, ठीक है, बुरी स्थिति में है, उस सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। द ब्लास्ट कुड नॉट हैव कम, यह ब्लास्ट नहीं हुई होती एट वर्स्ट टाइम, इस बुरे स्थिति में, इस बदतर स्थिति में, बदतर समय में, फॉर लेबनान में। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, इट हैज़ बीन बैटलिंग विद, मतलब क्या, ईट आया लेबनान के लिए कि लेबनान जो है वो जूझ रही है। बैटल विद का मतलब जूझना है ना, आप किसी चीज़ के साथ लगातार जूझ रहे हैं तो बैटल विद। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया गया। इट हैज़ बीन बैटलिंग विद, जूझते रही है, वन क्राइसिस और अनदर, अर्थात एक के बाद एक, ठीक है, वन और अनदर, एक के बाद एक संकट से गुजरते रही है, जूझते रही है। बी इट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो, अ क्रम्बलिंग इकॉनमी, एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, और द पैंडेमिक, या महामारी हो, अर्थात एक पर एक जो है समस्या इसके सामने आते रही है और इन सारी समस्याओं के साथ ये जो लेबनान है वो जूझते रही है। मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट, यानी कि सड़क पर काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। दैट ब्रेक आउट, यानी कि जो हुआ, ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक जब काफ़ी कुछ होने लगे तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। कोई भी घटना जब अचानक होना शुरू हो जाए तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे आग लग गया अचानक तो ब्रेकआउट हो गया वो। मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट कहता है कि सड़क पर जो इस तरह का विरोध होने लगा बड़ी मात्रा में, इन बेरत एंड एल्सवेयर, और दूसरी जगह पर, यानी कि बेरत में और दूसरी जगहों पर, लास्ट ईयर, पिछले साल, अगेंस्ट करप्शन, किसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, एंड द गवर्नमेंट इनएबिलिटी, और सरकार की अयोग्यता के ऊपर, टू प्रोवाइड इवन बेसिक सर्विसेज टू सिटीजन्स, कि भाई ये जो है सरकार वो नागरिकों को आधारभूत सेवा भी प्रदान नहीं कर पा रही है। टू प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, वो भी नहीं कर पाई रही है। इवन का इस्तेमाल यहाँ पर स्ट्रेस करने के लिए भी के सेंस में हुआ। इवन बेसिक सर्विसेज, यानी कि आधारभूत जो सेवाएं हैं वो भी नहीं दे पा रही है, तो इवन का सेंस यहाँ पर इस तरह का है। पैरालाइज्ड, यानी कि पैरालाइज्ड गवर्नेंस फर्दर, कहता है कि जो सरकार है, जो सरकारी तंत्र है जो चल रही है वो पूरी तरह से पंगु हो चुकी है। लीडिंग टू प्राइम मिनिस्टर साद हैरिस रेजिग्नेशन, कहता है कि ये जो विरोध हुआ सड़क पर, ठीक है, तो इसकी वजह से इन सारे चीज़ों को कंबाइन करके देखें तो इन जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उनकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के हैं उनको रिजाइन करना पड़ा। लीड टू का मतलब रिजल्ट हुआ है ना, इन सब के कारण जो है इस प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा यहाँ से। द न्यू गवर्नमेंट्स इमीडिएट प्रायोरिटी, जो नई सरकार है उसकी, एपोस्ट्रोफिस लगा यानी कि ऑफ का सेंस दे रहा है, तो नई सरकार की जो तत्काल प्राथमिकता है, इमीडिएट प्रायोरिटी, वॉज, यह था, टू फिक्स का मतलब ठीक करना होता है, टू फिक्स द इकोनॉमी, कि आप अर्थव्यवस्था को ठीक करें। बट, लेकिन, द इकॉनमी इज स्टिल इन फ्री फॉल, अर्थव्यवस्था अभी भी फ्री फॉल कंडीशन में है। अब फ्री फॉल का मतलब समझ लें, ऐसी स्थिति जिसमें लगातार स्थिति बदतर होते जा रही है, नीचे की ओर गिरती जा रही है, उसको फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स गुड्स, एसेंशियल्स मतलब जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता, उसकी कीमतें जो है आर हाई, काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉरेन करेंसी इज स्कार्स, और विदेशी मुद्राएं जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, एकदम ना के बराबर है, स्कार्स हैं, कमी है उसका।
अभी ऊपर में आपको डर्थ एक वर्ड मिला था, उसी से मिलता जुलता ये सिनोनिम से है। एंड द जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रैक्ट, और ये जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ऐसी उम्मीद है इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रैक्ट कि वह सिकुड़ करके 12% अर्थात 12% दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष 12% पर रह जाएगी, इस वर्ष 12% पर रुक जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठहर जाएगी। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि यह जो आंकड़ा है वो किसका दिया हुआ है, यह आकलन IMF का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। रेजिडेंट ऑफ बेरत, यहाँ के जो निवासी हैं बेरत शहर के, आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद लॉन्ग पावर आउटेज, यहाँ के जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो लॉन्ग पावर आउटेज का मतलब लंबे लंबे समय तक बिजली की अनुपस्थिति से भी जूझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर घंटों तक, काफ़ी लंबे समय तक बिजली नहीं रहती है, उससे भी ये जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। विच आर डिलेइंग, जिसकी वजह से डिले हो रही है, किसकी वजह से, लॉन्ग पावर आउटेज। तो विच का इस्तेमाल यहाँ पर किसके लिए हुआ, लॉन्ग पावर आउटेज के लिए। विच आदमी छोड़कर बाकी के लिए इस्तेमाल होता है, आदमी के लिए हु का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इवन द रेस्क्यू एफर्ट्स, यानी कि जो बचाव कार्य हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि बिजली नहीं दे आ रही है। आफ्टर द ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट के बाद ये बिजली नहीं रहने की वजह से भी जो है वो बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है, उसमें डिले हो रहा है, देर हो रहा है। ऑन द सॉदर्न बॉर्डर, कहता है कि जो दक्षिणी बॉर्डर है लेबनान का, टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, यानी कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो टेंशन चल रहा है, तनाव है, आर ऑन द राइज, वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, ठीक है। विद इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वार्निंग ऑफ मिलिट्री एक्शन, कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल का, वो मिलिट्री एक्शन का, सेना के एक्शन का जो है वो धमकी दे रहे हैं। इफ़ लेबनान वॉज ऑलरेडी ऑन इट्स नीज, पूरे इसको ध्यान से समझे, इस पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अगर लेबनान पहले ही अपने घुटनों पर आ चुकी है, अमिडिस्ट ऑल दिस क्राइसिस, इन सारे संकटों के बीच में, अमिडिस्ट का यूज के बीच में के सेंस में होता है, एक से ज़्यादा के लिए, द ब्लास्ट वुड मोस्ट लाइकली ब्रेक इट्स बैक, तो यह जो ब्लास्ट हुआ, यानी कि जो बम फटा, धमाका हुआ, वो लगभग इस लेबनान का कमर तोड़ देगी। एम आई क्लियर? इट हैज़ रेंडर्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स होमलेस, यानी कि सैकड़ों जो हैं लोग, वो क्या हो गए, होमलेस हो गए, घर के विहीन होंगे। रेंडर का मतलब किसी चीज़ को कारण बनना होता है ना। तो यहाँ पर ये जो घटना है, ईट किसके लिए आया, ब्लास्ट के लिए आया है, तो इसके वजह से होमलेस हो गए लोग काफ़ी सैकड़ों संख्या में। एंड वुड डिपेंड द कंट्रीज इकोनॉमिक वूज, और क्या हो सकता है, डीप वर्ड जो है उसका वर्ब है डिपेंड, यानी कि और गहरा हो जाना। वुड डिपेंड द कंट्रीज इकोनॉमिक वूज, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो तंगहाली है, बदहाली है, वो और डीप हो जाएगा, अर्थात ज़्यादा खराब हो जाएगा। एज वन ऑफ इट्स मेन पोर्ट्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, कहता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मेन पोर्ट है लेबनान का मेन पोर्ट है बेरट का, वो बर्बाद हो गया है ये ब्लास्ट के बाद। द इमीडिएट फोकस, तत्काल जो केंद्र है, ध्यान है, शुड बी ऑन रेस्क्यूइंग द वोंडेड, तो ये जो घायल हो गए हैं उनको बचाव कार्य के लिए आपको तत्काल ध्यान वहाँ देना चाहिए। एंड गेटिंग द सिटी बैक ऑन इट्स फीट, और इस शहर को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स का मतलब किसी भी एक चीज़ में, किसी पर्टिकुलर एक थिंग में जिसका भी अपना इंटरेस्ट होता है,
उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो कहता है कि इस शहर का या इस कंट्री का जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द सुन्नी पार्टी, चाहे सुन्नी पार्टी हो टू शिया, यानी कि सुन्नी पार्टी से लेकर के शिया हिजबुल तक, ठीक है, शुड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना। दूसरे जो देश हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में, एज वेल एज, साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, शुड ऑफर, क्या करना चाहिए उनको, ऑफर करना चाहिए हेल्प, ठीक है, मदद जो है उनको देना चाहिए, मदद टू बेरेट, किसको, बेरेट को, उस शहर को, उस कैपिटल को, टू विदस्टैंड दिस मोमेंट, कि इस क्षण में वे फाइट कर सकें ऑफ कैटास्ट्रॉफी, मतलब इस विपत्ति का, इस बुरे परिस्थिति का, इस विपत्ति का, इस बुरे परिस्थिति का ये विदस्टैंड कर सके, अर्थात वो फाइट कर सके, सामना कर सके। फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड माई ऑल पॉइंट्स क्लियर। Thank you very much for watching this episode. Hope a lot of words and structures of sentences would have come to you and would have learnt a lot from this episode. Thank you.